सिद्धार्थ जी नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। कैसे हैं? अच्छा हूँ आचार्य जी। सब बढ़िया है। बहुत सुंदर चल रहा है। कल मैं आपको अप्रिशिएट करना भूल गया था। सबसे पहले मैं आपको आपके लिए परमात्मा से सदगुरु से प्रार्थना कर लूं कि आप हम लोगों से अच्छा कर रहे हैं, संकल्प जी से और मेरे से भी। इसके लिए सदगुरु की कृपा और परम गुरु की कृपा और परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। हम सभी साथियों का आपके ऊपर कृपा बनी रहे। बहुत बहुत थैंक यू आचार्य बहुत जी। सुंदर लगा। हम लोग सोच रहे थे उस दिन मैं सेनापति वाली कहानी कह रहा था ना, चाइना वाली। जी। आपने प्रूफ किया। हम लोगों ने बहुत दिन से सोच रहे थे कि एक अच्छा सा पिक्चर लगाएं, उस पर ओएडी माधोपुर लिखे और उसमें वसुधारा का एक जो हमारा लोगो है उसको डालें, लेकिन हम नहीं कर पाए, जो आपने पहले दिन ही करके दिखाया। तो आपको मैं बता दूं कि मैं आई ग्रुप का हूँ। आम जस्टिफाइड आई ग्रुप है, सबसे बड़ा भूत आप जानते हैं ना। हैं? तो आई ग्रुप वालों के कष्ट है और यू ग्रुप वालों के कष्ट है। कष्ट क्या है? जो जस्टिफाइड ग्रुप वाले होते हैं उनको नो बडी कैन फाइंड आउट कि ही बिलोंग्स इन आई ग्रुप और यू ग्रुप। इसको और यदि वो मेडिटेटर बन जाते हैं, ध्यानी बन जाते हैं, तो पता ही कोई नहीं कर सकता है। यही विशेषता है। मुझे आज तक शायद ही कोई पता कर पाया कि मैं आई ग्रुप का हूँ कि यू ग्रुप का हूँ। बड़े बड़े आचार्यों से मैंने इसका छानबीन कराया है, बड़े बड़े लोगों से। शायद ही यदि 90% लोगों ने यही कहा है कि यू बिलोंग्स इन यू ग्रुप। आप लोगों का भी अनुभव होगा यहाँ थोड़ा बहुत कि मैं आई ग्रुप का हूँ कि यू ग्रुप का हूँ। आपने हैंड ओवर कर दिया है क्या मेरे को? कितने लोगों क्या? को लगता है कि मैं आई ग्रुप का हूँ और यू ग्रुप का हूँ? बताएं बताएं। कोई बात नहीं, हम आप परमात्मा को और ओशो को सदगुरु को धन्यवाद दे देंगे। हैं? आप आई ग्रुप के हैं स्वामी जी। कितने लोगों को लगता है कि मैं आई ग्रुप का हूँ? आप आई ग्रुप के हैं। आप लगता है? हाँ, लगता है थोड़ा थोड़ा। किसको नहीं लगता है वो बताए। आई ग्रुप की विशेषता है कि जब वो कोई भी काम करता है तो वो जस्टिफाई कर देता है कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। यह ख्याल रखिएगा। तो आप अपना भूत इस नाते भी चेक कर सकते हैं। जब भी आपको ये स्टेटमेंट देंगे, कोई भी स्टेटमेंट देंगे, तुरंत जस्टिफाई करेंगे कि आई एम राइट। जैसे अभी मैंने हमें सिद्धार्थ जी को मैंने बोला कि आपने बहुत अच्छा किया, तो आपने देखा कि मैंने कैसे जस्टिफाई किया कि कैसे मैं सही कह रहा हूँ। देखा कि नहीं आपने? हम्म। यदि सिर्फ ये मैं कह दूं कि आपने बहुत बढ़िया किया, वेल डन, तो बात बनती नहीं है। आई हैव टू जस्टिफाई, आई हैव टू गिव द रीजंस कि व्हाई आई एम टेलिंग। मैं क्यों आपको धन्यवाद, यदि मैं धन्यवाद भी दूंगा तो मैं बताऊंगा कि मैंने धन्यवाद आपको क्यों दिया। कुछ भी मैं काम करूंगा तो आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। दैट इज कॉल्ड आई ग्रुप। मैंने ये कहानी बताई थी माँ बेला कपूर का कि जब मैंने अपना घोस्ट नेचर उनसे पूछा, तो उन्होंने घोस्ट नेचर जब पूछा जाता है उसमें बताया जाता है ना, बहुत सारी चीजें पूछी जाती है कि आप कोई घटना बताओ। मैंने अपने घटना बताई और साथ साथ पीछे से सर्टिफाई करता गया कि इस कारण से ये किया, इस कारण से ये किया, इस कारण से ये किया। महाबेला कपूर हंसी या बोली कि तुम खुद ही बताओ अपना, क्योंकि हर चीजों को तो तुम खुद ही बता रहे हो, तो मेरे से क्या पूछ रहे हो। ये उनका आंसर था। वो हमारी आचार्य थी। उसमें जो हमारा ध्यान समाधि होता है और साथ साथ हमारा आचार्य, वो जब हम लोग आचार्य कर रहे थे तो भी वो थी आचार्य हमारी। तो आई ग्रुप को बहुत लोगों को डाउट है ना कि कैसे पहचाने। तो आप लोग खुद अपना पहचान सकते हैं कि आप आई ग्रुप के हैं कि यू ग्रुप के हैं। जिन मित्रों को थोड़ा डाउट होगा, यदि कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तुरंत जस्टिफाई कर देते हैं कि आई एम राइट, तो आप समझ लीजिए कि आई ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं। पता चल गया कौन कौन लोग आई ग्रुप के हैं? थोड़ा हाथ उठाएं। कोई है कि नहीं आई ग्रुप का?
चलिए, सिद्धार्थ जी आई ग्रुप से है, और कोई मित्र? आचार्य जी आजकल मैं जस्टिफाई करना बंद कर दिया है। नहीं तो वो होगा, वो क्योंकि नियम क्या है आई ग्रुप यू ग्रुप का या घोष नेचर का क्या है, आप इसको चलिए अचानक ये तो जानते हैं, मैं सोचा तो कुछ और था, सोचता कुछ और हूँ, करता कुछ और हो, यानी इधर खोपड़ी कुछ कहता है, होता कुछ और हो जाता है, मैं क्या करूं। पहली बात देख ले, जो घोष नेचर जो हम आज शायद आज संकल्प जी हैं, क्या संकल्प जी होंगे, तो मुझे लगता है कि आज उनका दूसरा टॉपिक होगा ध्यान समाधि का। ध्यान समाधि में दूसरे दिन में हम घोष नेचर ही पता करते हैं, सम्यक जागृति, राइट अवेयरनेस, एम आई राइट? आई थिंक सो, क्योंकि 2 चैप्टर हम लेते हैं फर्स्ट डे, और तीसरा चैप्टर है ये जो आज होगा उनका घोष नेचर का। जो लोग, जो मित्र हमारे साथ ध्यान समाधि में आज भाग ले रहे हैं, 2-3 लोग हैं, तो ये है क्या घोष नेचर? घोष नेचर को कोई मित्र ने एक दिन पूछा था, मैंने बोला था ना कि पता नहीं कब मैं बोलूंगा घोष नेचर के बारे में। तो घोष नेचर के बारे में चलिए 2-4-5 मिनट हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम सीधे ध्यान में उतरेंगे। ऑलरेडी मैंने कंपाइल कर लिया है, पूरे 1.25 घंटे का प्रोग्राम मैंने बना दिया है, और आज हम उसको चेक कर लेंगे, फिर मैं सिद्धार्थ जी को हैंड ओवर कर दूंगा, और फिर मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। फिर जब मौज होगा तब मैं आऊंगा। 2-3 दिन तक मैं सोच रहा था कि पहले आप लोगों को गाइड कर दूं, ऐसा ना हो, इसलिए मैं। तो घोष नेचर के बारे में है कि मित्रों, यहाँ कुछ भी चीज, इस अस्तित्व में कुछ भी चीज अलग थलग नहीं है। हम आइलैंड की तरह से, द्वीप की तरह से नहीं है, हम एक जगह जुड़े हुए हैं, हर कोई एक जगह जुड़ा हुआ है, हर चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे एक उदाहरण दूं, क्योंकि इस पर आजकल दिन रात मेरी चेतना घूमती है कि यह जो बना हुआ है हमारा भक्ति योग और ध्यान योग, इसमें इतना कंट्राडिक्शन क्यों है, इतना झगड़े क्यों हैं, इस पर दिन रात आजकल मैं काम कर रहा हूं। कल अचानक एक इंट्यूशन आया कि कहाँ दोनों अंतर है, जरा देखना, देखिएगा आप लोग, सुबह का समय है, पूरी ध्यान से सुनिएगा और एनालाइज कीजिएगा, और सब लोग बताइएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ गलत है या सही है, प्लीज। तो 2 शब्द है ध्यानियों के लिए और भक्तों के लिए, समर्पण और संकल्प। ऑन कर ले सभी लोग, ऑन, आप हाथ उठाए। संकल्प और समर्पण 2 शब्द सही है क्या? जो होते हैं ध्यानी वो संकल्प करते हैं, और जो होते हैं भक्त वो समर्पण करते हैं। 2 शब्दों में हम मान दें तो संकल्प और समर्पण है। हाथ उठाए, एम आई राइट? सही कह रहा हूं? एक एक शब्द उसको मैं पूछूंगा जिससे कि मुझे पता चले कि मैं सही कह रहा हूं। सही है स्वामी जी, सही है। हाँ, संकल्प और समर्पण। अब देखें, संकल्प वाले क्या करते हैं? संकल्प वाले करते हैं पूरी शक्ति लगा देते हैं, पूरी शक्ति लगा देते हैं, पूरी शक्ति लगाते 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 लगता है कि ये हमारे बस की बात नहीं है, बिल्कुल सही, अब नहीं होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल अब सही। नहीं होगा। तो क्या करते हैं? वो समर्पण कर देते हैं। समर्पण वो कह देते हैं कि अब, वो ये समर्पण नहीं करते हैं, समर्पण शब्द नहीं देंगे वो, लेकिन कहेंगे कि अब मेरे से नहीं होगा, मैं हार गया, मैं हार गया। वो ये नहीं कहेंगे कि हे परमात्मा तेरी मर्जी, वो कहेंगे कि मैं हार गया, अब मेरे बस की बात नहीं है, अब वो हट करेंगे। क्या ऐसा ही करते हैं क्या संकल्प वाले? क्योंकि परमात्मा को कह तो नहीं सकते हैं, वो तो कहेंगे नहीं कि हे परमात्मा तेरी मर्जी, जो तुम्हें करना है कर, वो नहीं कहेंगे। बोले कि नहीं नहीं नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, हमारी किस्मत में ये नहीं लिखा है, हो सकता है कि खुदा को मुझे मंजूर नहीं है। एम आई राइट? 100%, 100%। अंत में क्या करते हैं? इसका क्या नाम है? इसका नाम समर्पण ही है ना, खत्म हो गया ना, हम खत्म हो गए, हम खत्म हो गए, मेरे बस की बात नहीं है। और जैसे ही ये कहता है कुछ उसके अंदर होता है, वो उसके अंदर कुछ होता है, कुछ होता है, दैट इज कॉल्ड समर्पण। यह मेरे साथ खुद हुआ है, बार बार हुआ है, इसलिए मैं इतनी चीजें आपसे कह सकता हूँ। बताएं आपकी सही है या गलत है? जितने ध्यान सही है है पूछें। सही है स्वामी जी, बिल्कुल सही। 100%।
अब देखें, ये है समर्पण ही, दूसरा समर्पण है, चोटी से समर्पण है। हम पूरा करते हैं अब फिर हम समर्पण करते हैं। यह है पतंजलि का मार्ग और यह बुद्ध का मार्ग। बुद्ध से जैसा भगवान व्यक्ति धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन उनको नास्तिक कहा जाता है। मालूम है आपको, भगवान में भी भरोसा नहीं करते। भगवान बुद्ध को नास्तिक कहा जाता है। नास्तिक है, जानते हैं ना। भगवान महावीर ने कहा था कि परमात्मा नहीं है, आत्मा है। भगवान महावीर ने कहा था कि परमात्मा नहीं है, आत्मा है। अब भगवान बुद्ध कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों नहीं है। और हिंदू धर्म कहता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों है। इन तीन शब्दों में समझ लें तीनों धर्मों में अंतर क्या है। और चौथा, जो जितने वेस्टर्न कंट्रीज के धर्म है वो कहते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है। हिंदू धर्म कहें या भारतीय धर्म कहें, वेस्टर्न धर्म, दोनों में क्या अंतर है। वो कहते हैं कि एक जन्म होता है। हमारी संस्कृति कही है, कहती है कि बार बार जन्म होता है। ये डिफरेंसेज है पूरी दुनिया के धर्मों का। बैठा ले अपने दिल के अंदर ये बात। यदि आप लिखते हैं ना, नोट करते हैं ना, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नट सेल्स में बता रहा हूं आपको। पूरी दुनिया के धर्म और भारतीय धर्म में एक अंतर है कि वो कहते हैं कि एक जन्म होता है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यहूदी हो, कोई भी हो, सभी कहते हैं कि एक ही जन्म होता है। भारतीय धर्म कहते हैं कि नहीं, रीबर्थ होता है। यही तो माइकल न्यूटन ने दुनिया में आग लगाई। पूरी दुनिया के लोग पागल हो गए जब अपने ही ईसाइयों के ऊपर, अपने ही मुसलमान भाइयों के अंदर दिखा दिया उसने करके, हजारों नहीं लाखों लोगों के ऊपर, कि रीबर्थ होता है। यह है दुनिया के धर्मों में अंतर और हमारे धर्मों में अंतर। भारत के जो मुख्य धर्म है तीन, जो राजपथ बनाए हुए हैं, जिनका राजपथ, बाकी बहुत सारे धर्म हैं। कबीर साहब का भी धर्म है, नानक देव का भी धर्म है, लेकिन ये सभी, चाहे कृष्ण हो, अष्टावक्र हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कोई भी हो, सब लोग रीबर्थ को मानते हैं। ऐसा कोई धर्म है भारत में जो रीबर्थ को नहीं मानता है? बता दें, कोई नहीं सारे है। आगे इन तीनों में, ये जो तीन मुख्य धर्म है, तीन मुख्य धर्म है भारत में, जिनका राजपथ है। पगडंडियां तो बहुत हैं, कबीर साहब की भी पगडंडी है, नानक देव की भी पगडंडी है। तो ख्याल रखें, भारत में जो राजपथ है वो हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म और महावीर धर्म। एम आई राइट? ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारी बातें ओशो की हैं, ख्याल रखिएगा। ये तीनों जो राजपथ हैं, ये राजपथ वो यहां तक कहते हैं, देखें ध्यान, ओशो कैसे कहते हैं। ओशो कहते हैं कि इन तीनों ने राजपथ कैसे बनता है। राम कृष्ण राजा के बेटे, बुद्ध राजा के बेटे, महावीर राजा के बेटे। जिसने पूरी दुनिया की सुख सुविधाएं सब कुछ को अर्जन किया, वही उसको छोड़ सकता है और फिर किसी धर्म का निर्माण कर सकता है। पगडंडियों की ख्याल छोड़ दें, उन्होंने सुख सुविधा सुगंध सब पाया और तब देखा कि अब व्यर्थ है, अब फिर उन्होंने छोड़ा, अब फिर उस पर आए। वो कोई कबीर, कोई नानक पैदा हो जाता है पिछले जन्मों के संस्कार के चलते, पिछले जन्मों के चलते वो, लेकिन राजपथ नहीं बन सकता है। राजपथ जिस पर, राजपथ का मतलब जिस पर पूरी संस्कृति, पूरा राज्य, पूरी दुनिया चले, वो है कृष्ण, बुद्ध और महावीर भारत में। कृष्ण, बुद्ध और महावीर भारत में। इन तीनों को देखें, हिंदू धर्म में और बाकी महावीर जी के धर्म में और बुद्ध जी के धर्म में क्या अंतर है। हिंदू धर्म कहता है आत्मा और परमात्मा है, दोनों है, लेकिन महावीर जी का धर्म कहता है कि नहीं, आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, सिर्फ आत्मा है। बुद्ध धर्म कहता है कि आत्मा भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है। आत्मा भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है। और यही कारण है कि इस देश के जो सबसे आज पूरी दुनिया में, आपको जानते हैं तीसरे नंबर पर बुद्ध धर्म आता है पूरी दुनिया में।
पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर बुद्ध धर्म आता, पहले नंबर पर क्रिश्चियन, दूसरे नंबर में हिंदू मुस्लिम और तीसरे नंबर पर बुद्ध धर्म आता है। हिंदू धर्म का नंबर चौथा है। लेकिन भारत में बुद्ध धर्म की कहीं पूजा नहीं होती है, नहीं होती है, सिर्फ हिंदू। जानते हैं इसके पीछे राज? मैं किसी धर्म का नहीं हूं, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं ओशो का सन्यासी हूं और ओशो किसी धर्म से नहीं बंधे हुए हैं। न मैं हिंदू हूं, न मुस्लिम हूं, न क्रिश्चियन हूं। कोई पैदा हो जाने से किसी धर्म में धर्म वाला नहीं हो जाता। क्या रखिए, जिस बोधि वृक्ष के पीछे नीचे बुद्ध का जन्म, जहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ, ब्राह्मणों ने इस देश के उसके अंदर किरोसिन तेल डाल करके जला दिया और इस देश के बुद्धिस्टों को खदेड़ खदेड़ करके मारा, जिसके चलते बर्मा में, लंका में, चाइना में, सब जगह उन्होंने शरण लिया, लेकिन भारत में नहीं हो पाया। यह तो सौभाग्य है जवाहरलाल नेहरू का कि श्रीलंका से उस बुद्ध की जो जमीन, जो पेड़ था, उसकी एक डाली ले जाकर के उसी पेड़ से लगाया गया था वहां पर। वहां से फिर जवाहरलाल नेहरू ने लेकर के आया और जहां जो बोधि वृक्ष देखते हैं आप, वो श्रीलंका से लाया हुआ बोधि वृक्ष रिप्लांटेड। यह इतना आसान नहीं है और इसलिए देश की स्थिति सड़ी गल गई है, मर गई है। भगवान बचा रहा है। आज अम्बेडकर ने जो 1956 में, 1956 में नागपुर में 1 लाख बीचों के बीच घोषणा किया था कि मैं बुद्ध धर्म को स्वीकार करता हूं। उस समय जितने हैं लोग ऐसे सिंपली थोड़े करते हैं, आग अगेंस्ट में है। सारी दुनिया बटी हुई है, भारत की पूरी जनता बटी हुई है। एक अम्बेडकरवादी हो गए हैं और एक गांधीवादी हो गए हैं। हिस्ट्री पढ़ें, पता चलेगा इस देश के बारे में क्या क्या हुआ है। यहाँ पर मालूम है ना क्या, आई हैव डन एमए विद द हिस्ट्री। मेरी एक डिग्री हिस्ट्री की भी है, एक तो पॉलिटिकल साइंस की है, दूसरी तो मैं इंजीनियर हूं ही। जहां से शुरू हो जाऊंगा वहीं से मेरी अंदर की स्वाभिमान जग जाता है। ख्याल रखेंगे, पढ़ें हिस्ट्री उलट करके। जो मैं कह रहा हूं मानने की कोई जरूरत नहीं है यहां पर। तो यह जो बुद्ध धर्म है और महावीर धर्म है, हिंदू धर्म, क्या अंतर है? यही अंतर है समर्पण का और यही अंतर है संकल्प का। बुद्ध धर्म और महावीर धर्म संकल्प का शरण है और हिंदू धर्म समर्पण का धर्म है। बताए सही बोला या गलत बोला? आप लोग जज है, बाकी दुनिया की मुझे कोई परवाह नहीं कि कौन मेरे को। मैं जानता हूं कि इस तरह के लेक्चर को रिकॉर्ड करके भेज दिया जाए तो उसी दिन से मुझे यहां से विदाई मिल जाएगी, क्योंकि ये बातें करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं बना है। मैं जानता हूं अच्छी तरह से। तो यह है समर्पण और संकल्प। समर्पण, लेकिन आपने संकल्प वालों को देख लिया, बुद्ध से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, महावीर से कोई अंतर है क्या? कृष्ण में बुद्ध में कोई अंतर है? नहीं है, कोई अंतर नहीं है ना। कृष्ण में, बुद्ध में, महावीर में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने ऐसे गया। यही पतंजलि का मार्ग है, यही बुद्ध का मार्ग है। पतंजलि का भी यही मार्ग है। आपको बता दूं, पतंजलि का भी वही मार्ग है जो बुद्ध का है और महावीर का है। संकल्प का मार्ग है, समर्पण का मार्ग नहीं है। लेकिन मैं बताना यह चाहता हूं कि दोनों की चोटी एक ही है, दोनों पहुंचते एक ही, समर्पण पर पहुंचते हैं ना। इसीलिए हमारे ओशो धारा में सदगुरु ने इतनी सुंदर व्यवस्था किया, इतनी सुंदर। इस धरती का पहला व्यक्ति है जिसने सारे, ओशो ने तो बहुत किया था, बहुत बिखरा दिया था, लेकिन इतना बिखर गया था कि लोग उसी में खो गए थे। पता ही नहीं चल रहा था कि क्या किया जाए। बड़े बाबा खुद कहते कि 16 साल मैं भटका। मैं कहता हूं कि 22 साल मैं भटका ओशो के उस बाउंडर में। लेकिन हमारे सदगुरु ने उसको उस समुद्र से, ओशो के उस महासागर से पूरे हीरे मोती जवाहरात चुन चुनकर हमारे लिए परोसा है। हम सौभाग्यशाली हैं मित्रों कि हम ओशो धारा के साथ हैं, ओशो की दुनिया में है। देखें, जो बार बार मैं कहता हूं कि यदि मैं कोई स्टेटमेंट दूंगा तो पीछे से मैं सर्टिफाई करूंगा कि कैसे मैं सही हूं। आप, यू आर द जज। देखें 14 समाधि क्या है? संकल्प के लिए बनाया गया, संकल्पवान लोगों के लिए। जरा चेक करें,
जिन लोगों ने ध्यान समाधियां की है, 14 तक जो हमारा प्रोग्राम है, समाधि प्रोग्राम, वो संकल्प का चरण है, संकल्पवान लोगों के लिए है। और 15 से 28 तक समर्पण का चरण है। माँ सुशीला, शायद आपने किया है ना प्रोग्राम हायर लेवल के? हाँ हाँ स्वामी जी। आप हमारे जी। साथ कर रही थी ना? हाँ हाँ जी। आप चैतन्य पद कर रही थी। बताइए मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ गलत, क्योंकि यू आर द नहीं, जज। पद नहीं किया मैंने, सहज सिमरन तक किया है बस। सहज सिमरन तक किया। चलिए, कोई माँ थी जो हमारे साथ वो कर रही थी, कोई और एक थी। अच्छा। चलिए कोई बात नहीं, सहज सिमरन किया है ना आपने? 14वीं समाधि तक तो कर ही लिया, निर्वाण तक। हाँ, सहज सिमरन में क्या कुछ भी नहीं करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करता, सिर्फ समर्पण है। 14 तक समाधि जो हमारे सदगुरु ने दिया है, हमारे जो प्लेटफॉर्म बनाया है सदगुरु ने, वो 2 है। क्या है? अब तो सभी मित्र हैं, धीर साहब भी हैं नहीं, वो भी जा चुके हैं, तो अब हम बात कर सकते हैं, खुल करके बातें कर सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, उनसे मैं थोड़ा सा रुकता था। वही वो हमारे सबसे एक इंटीमेट है, नजदीक है, लेकिन फिर भी जो हमारे सदगुरु ने जो हमें वचन दिया है कि तुम्हें नहीं बताना है किसी को, जो लोग इस प्लेटफॉर्म पर नहीं है, नहीं जानते हैं, मैं रोकता रहा। आज मैं नहीं रोकूंगा, आज मैं बताता हूं आपको उन चीजों को, हैं भी नहीं और आज उनको सब कुछ मिल भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यह जो 1 से 14 तक का प्रोग्राम है वो संकल्प का है, जैसा कि मैं बोल रहा था। अब 15 से लेकर के 28 तक का समर्पण है। ओशोधारा का क्या मंत्र है बताएं कोई मित्र? क्योंकि आप बता सकते हैं, अब यहां बता सकते हैं, अब कोई ऐसा अनजान नहीं है। ओशोधारा का मंत्र क्या है? सोहम। ओम हूँ। ओम हूँ। हाँ, सोहम पुराना रहा है माँ, धन्यवाद। आप लोग ने शुरू किया होगा तो हम लोगों ने सोहम भी सुना है मंत्र। हाँ, सोहम पहले सोहम ही था, पहले सोहम था, लेकिन अभी बाबा ने चेंज किया है बाद में ओम हूँ। ओम क्या है? ओम क्या है? 1 से लेकर 14 तक आपको ओम के बारे में बताया जाता। ओम, ओम यानी यह परमात्मा को दिखाया जाता है। अंतराकाश, नाद, नूर, मैं चैतन्य हूँ, मैं स्वाद हूँ, मैं हूँ, मैं कुमारी हूँ, ये सारी चीजें बताई जाती है। यानी आपको जो है सिर्फ आप कह सके लिटरली ज्ञान दिया जाता है कि देखो ये है, समझ लो, यही है, समझ लो। यानी जब आप कहते हैं ओम, यानी यही परमात्मा है। आप कहते हूं, यानी वही परमात्मा मैं हूं। बोले ओम हूं का क्या मतलब? यही है ना। जब हम पहले कहते ओम, पूरा होल एग्जिस्टेंस हूं, वही परमात्मा मैं हूं। एम आई राइट? यही है मंत्र ना आपका? बताएं वीरेंद्र जी, आप बोलते नहीं है साहब, आप बहुत सीरियस रहते हैं। वाई यू आर सो सीरियस? नहीं आचार्य जी। हंसे हंसे, मनीष जी की तरह से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आगे सर करके बैठे। आप पीछे ऐसे बैठते हैं जैसे संत बन चुके। क्योंकि सन्यासियों के साथ समस्या है, जब वो ध्यानी हो जाते हैं तो उसको नींद आने लगती है, वो कहते हैं कि मैं ध्यान करता हूँ। जब उनको कहा जाएगा कि चलो बैठो ठीक से, तो वो ऐसे आंख बंद कर लेंगे। इस पर मुझे वो कहानी बाबा की याद आ गई। बाबा जब जाते थे सूफी बाबा के पास, तो वो जा करके आंख बंद करके बैठ जाते थे। कितने ने सुनी है यह कहानी? बाबा के मुखारबिंद से। बाबा ने खुद ही कहा है कि जब मैं जाता था सूफी बाबा के पास तो आंख बंद करके बैठ जाता था। तो मैंने सूफी बाबा ने एक दिन पूछा कि तुम जब यहाँ आते हो तो आंख बंद करके क्यों बैठते हो? क्या तुम्हें कुछ दिखाई देता है? तो बोलते नहीं, आंख बंद करके कुछ ऐसी गहरी चीजें सुनाई देती है नहीं, तो फिर आंख क्यों बंद कर लेते हो? बोले कि ओशो ने बताया है। तो ओशो के सन्यासियों के साथ बड़ी समस्या है। ओशो के सन्यासियों के साथ बड़ी समस्या है कि जैसे कहते हैं तो ध्यान करो, तो आंख बंद करके बैठ जाते हैं। और आंख बंद करके बैठ जाते हैं तो क्या करते हो? तो मैं भी जानता हूं, मैं भी आंख बंद करके वो दिमाग को और खूब मौका मिल जाता है खूब मजा करने के लिए, और वो उसको कह देते हैं कि मैं ध्यान करता हूं। ध्यान करता हूं। ध्यान कैसे करोगे? ध्यान हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। हाँ बताइए वीरेंद्र जी, आप ऑन कीजिए। आचार्य जी, आप जब बहुत डीपली बात जब करते हैं ना,
तो ऐसा लगता है कि ये बड़ा काम की चीज है, तो कहीं कंसंट्रेशन भटके ना, ऐसे करके मैं थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करने की थोड़ी सीरियसनेस शायद उस वजह से आती है। बाकी चलिए जब बंद कीजिए, मैं जानता हूँ इन बातों को। पहले ही बता दूं कि हम हमारे सामने आप कहीं बैठे आप देखेंगे मैं जिस व्यक्ति को भगा देता हूं यदि मेरी आंखों में आंख डालकर वो बातें नहीं करता है तो ये बता दूं, सीधे कदम, गेट आउट फ्रॉम हियर। ठीक है। और जब भी किसी को बैठाता हूं तो सामने बैठाता हूं, साइड में और पीछे नहीं बैठने देता किसी को, क्योंकि वो ट्रांसफायर होता है, आपको ट्रांसमिट होता है नहीं वो उसे, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि सीरियस नहीं होगा, कंसंट्रेट नहीं करना। वी आर नॉट डूइंग हियर कंसंट्रेशन, वी आर डूइंग द मेडिटेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है सीरियसनेस। सीरियस होगा आपको खोपड़ी में जाएगा, थोड़ी देर के बाहर हो जाएगा। आप हल्के फुल्के रहेंगे, आपके अंतरात्मा के अंदर चल जाएगा, अनकॉन्शियस के अंदर चला जाएगा, कभी भी वो काम आ जाएगा। डोंट बी सीरियस। ठीक है, सीरियस नहीं होना, हंसना है, मुस्कुराना है, हंसी बात खेली बात धरी बात ध्यानम है, तब ध्यान होगा। नहीं तो सीरियस में बस रहता नहीं है, रहेगा नहीं। वो मैं बताता हूँ, रहेगा नहीं। और नहीं तो फिर उसको नोट, आपको यदि आप उसको करना हो, जानते हैं क्या करना है, वो तो मैंने सब कर करके देखा है। जैसे हमारे करते हैं, उनको ये राज पता है। वो सोचते हैं कि नहीं रहता है तो नोट कर लेते हैं, और नोट करके उसको 2-4 बार रिपीट करेंगे तो विचार बन जाएगा, अब विचार बन जाएगा तो वाणी बन जाएगा, अब वाणी बन जाएगा तो एक्शन में आ जाएगा। ये तो सिंपल सा सिद्धांत है, भाव, विचार, वाणी और एक्शन। क्या सिद्धार्थ जी, सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप कभी गलत कहते ही नहीं आचार्य जी। तो नहीं, ये नहीं, आप लोग बताएंगे ना, क्योंकि हम तो अनुभव हम लोग शेयर कर रहे हैं ना इन सारी चीजों को। तो ये दोनों चीजें, एक तरफ वीरेंद्र जी हैं, एक सिद्धार्थ जी हैं, एक तरफ मनीष जी हैं। मनीष जी एकदम मस्त रहते हैं, चुपचाप, कुछ भी लिखना नहीं। वो जानते हैं कि वीरेंद्र जी तो लिख ही रहे होंगे, वो सीनियर है, वो तो बता ही देंगे, हमको क्या चिंता है। क्या मनीष जी, बात सही है ना? आचार्य जी, हम लोग जब यहाँ से निकलते हैं फील्ड के लिए, तो आधे से पौन घंटा हम लोग का डिस्कस होता है। तो वो डिस्कस क्या होता है? वही जो आप कलेक्ट करते हैं। हाँ बस। तो इसीलिए वो उतने सीरियस जरूरत नहीं है। एकदम मस्ती से करेंगे हम लोग, मस्ती से। कभी कभी पूरे ध्यान करेंगे, कभी एकदम नहीं करेंगे। कल लग रहा था ना कि क्या हो रहा है, कुछ लोग छोड़कर चले गए, चले भी जाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ हलने कूदने में क्या होता है ना कि दिमाग को छूट मिलती है, टाइम पास हो जाता है। यहाँ तो टाइम ही पास नहीं होता है, यहाँ तो 1 घंटे खड़े होकर के बैठा करके पागल ही हो जाएंगे, है तो भाग जाएंगे। वो जो 10-12 बच्चे हैं, 5 बचेंगे, मुझे मालूम है। इसीलिए मैं इसको टेकअप नहीं कर रहा था इस ध्यान को, कि कुछ चलने कूदने में, नाचने गाने में टाइम पास हो जाता है, लगता है कि ध्यान कर लिए। ये विपස්සना उपासना कौन ध्यान करेगा? ये चोटी के ध्यान थे, सिंपली थोड़े मैंने नहीं करा रहा था। ये तो बहुत ज्यादा उस दिन मेरा भी मन यही था कि अभी थोड़ा और टाला जाए, लेकिन मैं देखा कि मेजोरिटी ज्यादा हो गई, तो मैंने बोला चलो कराते हैं। ठीक है, तो मैं संकल्प की बात कर रहा था, संकल्प और समर्पण का हमारा टॉपिक था आज का। देखें मित्रों, संकल्प के माध्यम से यदि जाएंगे, बात तो आप एक ही जगह पहुंचेंगे, ख्याल रखिएगा, पहुंचेंगे एक ही जगह। हमारे सदगुरु ने यही काम किया है, 14 लेवल तक वो संकल्प करा देते हैं, एकदम संकल्प। दूसरा उसको शब्द दे दीजिए, तो पहले 14 दिन में हम आत्मज्ञान को उपलब्ध होते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन को उपलब्ध होते हैं। अब फिर दूसरे चरण में हम परमात्मा को, हम जब माँ सुशीला को पता है, या जो भी हमारे सीनियर साधक हैं जिनका वीडियो ऑफ है, वो लोग जानते हैं कि हम लोग जब हम 14 समाधि तक हम करते हैं, तो परमात्मा के जितने आयाम हैं, नाद है, नूर है, अमृत है, स्वाद है, खुमारी है, प्रेम है, आनंद है, द्वैत है, कैवल्य है, निर्माण है, ये सभी परमात्मा के आयाम हैं। और इन सभी आयामों से हम परिचित कराया जाता है 14वीं समाधि तक। और 15वीं समाधि से अब आप अपने को परिचित हो गए, तो जो आपके अंदर है वही परमात्मा के अंदर है। हम अद्वैत समाधि में बता देते हैं कि हम बूंद हैं, अब परमात्मा सागर है। मैं बूंद हूं और परमात्मा सागर है। कैवल्य समाधि में हम बता देते हैं कि परमात्मा मेरा एक्सटेंशन है,
परमात्मा मेरे से ही यह पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ है। अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा होती है आपको कैवल्य समाधि में। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यह 13वीं लेवल की समाधि है। और 14वीं लेवल में हम कह देते हैं कि न आत्मा है न परमात्मा है, कुछ भी नहीं है, निर्वाण। निर्वाण समाधि बुद्ध का है। मुंह से फूंक दो, दीपक बुझ गया, बात खत्म हो गई। निर्वाण का मतलब ये होता है कि दीपक जल रहा था, मुंह से फूंका, बुझ गया, वो कहां गया? अस्तित्व में मिल गया। न आत्मा है न परमात्मा है, बुद्ध का यही है। न आत्मा है न परमात्मा है, यह अस्तित्व है। न आई है न एमनेस है, सिर्फ इजनेस है। इजनेस है, यही कहते कबीर साहब। तो यही कबीर साहब ने भी यही कहा ना कि मैं देखन लाली चली, मैं भी हो गई लाल। मैं उसको खोजने चली थी, मैं भी लाल हो गई, मैं ही परमात्मा हो गई। तो 14वीं समाधि तक आपको आत्म दर्शन कराया जाता, आत्मज्ञान कराया जाता है। आपको ये बताया, क्योंकि छोटी चीजें आप पकड़ पाएंगे ना। एक ही बार हम परमात्मा की, ब्रह्मांड की, कॉस्मिक एनर्जी की बात कर लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमारे सद्गुरु ने इतनी सुंदर ढंग से डिजाइन किया कि एक एक चीजों को परोसा 14 समाधि तक, इतना परिपक्व कर देते हैं, अपने आत्मज्ञान को उपलब्ध। 8वीं समाधि में आप आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। पहला है चरण 8वीं समाधि, चैतन्य समाधि, पहला इनलाइटमेंट का पीरियड है। 12वीं समाधि दूसरा है अद्वैत, 13वीं कैवल्य तीसरा है, और निर्वाण चौथा है। निर्वाण का 4th लेवल ऑफ इनलाइटमेंट, इधर निर्वाण समाधि। और एक जब आप परमात्मा बन जाते हैं तो है परम पद, 26 परम पद। ये है हमारे ओशोधारा के 5 प्रोग्राम। आपको जो कि आपको क्या, लेकिन कहना ये चाह रहा हूं कि संकल्प का चरण है 1 से लेकर के 14 तक, और 15 से लेकर के 28 तक समर्पण का। लेकिन अभी तक तो मैं ध्यानियों को बात कर रहा था, ध्यानियों को अच्छा लग रहा होगा कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अब मैं कर रहा हूं बात भक्तों की। कितने भक्त हैं इसमें? थोड़ा हाथ उठा ले तो फिर मैं बात करूं, क्योंकि वो बड़े खतरनाक है जो मैं कहने जा रहा हूं। एक बार हाथ उठाएं, भक्तों को लगेगा कि ये क्या कर दिया है आपने। अभी तक मैं संकल्पवानों की बात कर रहा था, सन्यासियों को। भक्त क्या करते हैं, क्यों कहते हैं कि जब परमात्मा ही करेगा तो मुझे करने की क्या जरूरत है, सीधे समर्पण करते हैं। ओशो ने कहा है कि ऐसे भक्तों से सतर्क रहना, कभी भी भगवान की मूर्ति को तोड़ डालेंगे, उनका काम हो जाएगा तो कहेंगे कि ठीक है, नहीं हो तो कहेंगे कि भगवान जाए चूल्हे भाड़ में। बेटे की शादी के लिए उन्होंने कहा है, बेटी की शादी के लिए कहा है, माँ की बीमारी के लिए ठीक कहा है। बीमारी ठीक हो गई तो पूजा करेंगे, नहीं हो गए तो तू कैसा भगवान। भक्तों के साथ बड़े खतरे हैं। इसीलिए इसी कारण से ओशो ने 40 साल ध्यान 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 करते रहे। बुद्ध ने ध्यान 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 करते रहे, महावीर ने ध्यान 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 करते रहे, क्योंकि चोटी तो वही है। इन लोगों ने देख लिया था कि बिना ध्यान का जो समर्पण करता है वो कावड़ है, वो कुछ करना नहीं चाहता है, अब पाना सब कुछ चाहता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक का कह गए सबके दाता राम। जब भगवान मुंह, सदगुरु कहते हैं, इसी को भोजपुरी में बोलते हैं, भगवान मुंह चिरले बने तो आहार दिए ना। भगवान ने जब मुंह दिया है तो खाने को भी देगा। पंछी कौन काम करता है, सांप कौन काम कर सकता है, तो मैं क्या करूं, जो उसी की मर्जी। नहीं मित्रों, हमारे सदगुरु ने इन सारी चीजों को बड़े सुंदर ढंग से डिजाइन किया है कि संकल्प साध लो, वो तो हो ही जाएगा। ध्यान कर लोगे 14 ध्यान समाधि तक आप कर लेंगे, होगा। लेकिन पहले चूंकि बीच बीच में सारी चीजें बताई जाती है तो भक्तों को लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हम क्यों ये इतना कठिन परिश्रम क्यों करें, जब ऐसे ही होने वाला, बैठ करके हो जाने वाला। अब बैठ करके क्या करते जानते हैं, ऐसे खर्राटे भरते हैं, अब कहते हैं कि मैं समाधि में। जज करना, चेक करना, थोड़ा बहुत फायदा तो हो ही जाएगा, थोड़ा फिजिकल हो जाएगा, थोड़ा इधर, तो आम लोगों से हट करके तो हो ही जाओगे।
अब इतना मेहनत करोगे तो आम लोगों से तो हट करके हो जाओगे, तो तुम अपने को ही अब धोखा दो लोगे कि चलो देखो मैं तो कितना हो रहा हूं। निश्चित रूप से आप थोड़ा स्वस्थ हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे, लेकिन क्या यही हमारा मोटिव है? यदि ये मोटिव है तो ठीक है, ये मोटिव है तो ठीक है कि भाई थोड़ा हम सुंदर स्वस्थ हो जाए, बढ़िया हो जाए, काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। तो संकल्प और समर्पण और थोड़ी सी चर्चा घोस्ट नेचर, समझ गए क्या कुछ? चलिए, घोस्ट नेचर में थोड़ा सा लेट हो रहा हूं, मैं देख रहा हूं घड़ी एकदम ठीक सामने रखा है, एक एक सेकंड मुझे दिखाई दे रहा है, ये भी बता दूं। घड़ी अभी इधर साइड में रखता हूं पीछे, लेकिन अभी मैंने आगे रखा है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी, इस घोस्ट नेचर में ना कभी कभी आदमी, सपोज मैं हूँ, मैं, आपने कहा स्वामी जी मैं यू नेचर, कभी कभी आईनेस भी कुछ लगती है, कभी यूनेस भी लगती है, ये कभी कभी मैं इसको और क्लियर कर दूं आपको थोड़ा सा, उसको मैं उधर संकल्प और समर्पण मुझे याद था, घोस्ट नेचर तो मेरे सेकंड लिस्ट में आया था, तो उसको और भी क्लियर करता हूं। क्लियर मैं क्या करूंगा, ये हमारे सब सदगुरु ने एक एक पत्ते को खोल रखा। पता है कितनी किताबें पढ़ी है? ओशो धारा की कोई किताब नहीं है जो पढ़ी नहीं है, आकर देख सकते हैं। बताया था ना कि जब मैं जाता था तो मैं डॉर्मेट्री में रहता था, 6,000 रुपए देता था, 6,000 देता था, 3,000 बचा लेता था। यदि मैं मेहर कुंज में रहूंगा तो 9,000 मुझे देना पड़ता था। तो मैं डॉर्मेट्री में पूरा रहा और संकल्प किया था कि 14वीं समाधि तक मैं डॉर्मेट्री में रहूं। दैट वाज माय संकल्प कि 14वीं समाधि तक मैं डॉर्मेट्री में रहूंगा। एक रूम नंबर या 2 रूम नंबर ए और बी में 6 नंबर का सीट मेरा बुक होता था 6 महीना पहले, और सीट जो बाबा के आगे बैठने का वो भी 6 नंबर ही बुक होता था कि 6 महीना मैं अपना एडवांस दे देता था, बुक कर लेता था। आप जानते हैं प्रिविलेज है वो सुधारा में कि आप एडवांस में बुकिंग करते हैं तो आपको मनचाहा सीट मिल जाता है। ये पूरे 14 समाधि तक 6 नंबर बेड पे और 6 नंबर सीट पर मैं बैठा। वाह, ठीक है, क्यों कोने में पड़ता था, एकदम किनारे। आप देखेंगे डॉर्मेट्री 1 ए और बी में तो 6 नंबर कोने में पड़ता है, एकदम किनारे। तो उसमें से 3,000 बचा लेता था, और 3,000 बचाते से और सिर्फ बुक के खरीदता, किताबें खरीदता था। 3,000 से ज्यादा की किताबें हो जाती थी। आज पूरे ओशोधारा की किताबें हैं हमारे पास, कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो मेरे पास नहीं है ओशोधारा की। तो मैंने घोर घोर करके ओशो को तो पिया ही था, सदगुरु को भी पी चुका हूं, उनको भी। तो जहां से तो सदगुरु जो हमारे बताते हैं घोस्ट नेचर के बारे में, क्योंकि ओशो की दुनिया में तो घोस्ट नेचर था नहीं। अब देखें, हर व्यक्ति जो है, जैसा कि मैंने बताया कि हम यूनियन है, हम कंबाइंड है, कोई भी अलग थलग नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर आई ग्रुप भी है और यू ग्रुप भी है। और इस सिद्धांत को याद, मैं एक शब्द अब बोलूंगा तो ओशो का नहीं बोलूंगा, अब मैं एक शब्द बोलूंगा हमारे सदगुरु का। अब अभी तक मैं ओशो का कर रहा था, ओशो की व्याख्या कर रहा था जब मैं वहां बात कर रहा था, संकल्प और समर्पण का। अभी मैं बात करूंगा तो हर शब्दों में सदगुरु बोलेंगे मेरे माध्यम से। अब देखिएगा, सदगुरु का कहना है कि यह जो आई ग्रुप है और यू ग्रुप है, दोनों अलग नहीं है। आप सदगुरु के यह सेंटेंस याद रखें, लेसर एविल एंड मोर एविल। कितने लोगों ने सुना है? लेसर एविल एंड मोर एविल। कोई भी यहाँ बुरा नहीं है, कोई भी यहाँ अच्छा नहीं है। जो कम बुरा है उसको अच्छा कहते हैं, और जो ज्यादा बुरा है उसको बुरा कहते हैं। बिल्कुल सही। कोई भी यहाँ अच्छा नहीं है, कोई यहाँ बुरा नहीं है। ये हमारे सदगुरु का परम वाक्य है। यह हिस्ट्री में बनेगा तो ये लिखा जाएगा, आपको बता दो ये लाइनों को। अब इस आधार पर कोई भी व्यक्ति न पूरा यू ग्रुप का है और न कोई पूरा आई ग्रुप का है। दूसरा सेंटेंस, बिल्कुल न कोई यू ग्रुप का है न कोई आई ग्रुप का है। तीसरा सेंटेंस, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के अंदर 60% यू ग्रुप है उसको हम कह देते हैं यू ग्रुप, और जिसके अंदर 40% यू होता है उसको हम कह देते हैं यू ग्रुप। यानी आप कह सकते हैं कि जिसके अंदर 60% यू होता है और 40% आई होता है, सॉरी, जिसके अंदर 60% यू होता है और 40% आई होता है, उसको हम कहते हैं यू ग्रुप।
और जिसके अंदर 60% आई होता है या 40% यू होता है, उसको हम कहते हैं आई ग्रुप। आई ग्रुप। तीसरा सेंटेंस समझ, वेरी टेलीग्राफिकली आई एम टेलिंग, नोट डाउन। अब नोट नहीं करना है, एकदम दिल में बैठा लिया। 3 ही तो सेंटेंस है चौथे, और चौथा और अंतिम सेंटेंस, ध्यानियों के अंदर क्या काम है, हाउ टू बैलेंस। जिसका आई ग्रुप है 60 उसको 50 पर लेकर के आओ, और जिसका यू ग्रुप है 60 पर उसको 50 पर लेकर के आओ, दैट इज द बैलेंस। फिर ध्यानियों का भूत घोष नेचर फाइंड आउट करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। जो ध्यानी हो जाएगा उसका घोष नेचर आप पता नहीं कर पाएंगे। पता कर ले हमारे सदगुरु का कौन से ग्रुप का है, कौन से ग्रुप के हैं बताएं, थोड़ा देखते हैं कितने लोग बताते हैं सदगुरु के कौन से ग्रुप के हैं। मेरे ख्याल में यू ग्रुप के होने चाहिए। वेरी मच करेक्ट, जितने सदगुरु होते हैं यू ग्रुप को होते हैं। बड़े बाबा ये बातें बताई गई हैं कि जितने सदगुरु होते हैं वो यू ग्रुप के होते हैं, लेकिन उनके जैसा प्रेमल धरती पर व्यक्ति नहीं है। नजदीक जा करके देखे, बताएं सदगुरु से हमारा प्रेमल कोई है जो नजदीक में है, वो हमारे बड़े बाबा का। जिन लोगों ने ऑफ किया है मोबाइल तो अपना वीडियो थोड़ा वो भी ऑन करके बताएं कम से कम। अनुमा है, सुरेंद्र जी हैं, राम प्रकाश जी हैं, ये लोग पुराने साथी हैं। ये लोग बंद करके रखते हैं, मुझे पता नहीं चलता है कि क्यों बंद करते हैं अपना। डरते हैं स्वामी जी, डरते हैं। ये तो काफी पुराने लोग हैं, इनको तो हमें आशीर्वाद चाहिए, लेकिन ये लोग हमेशा वीडियो बंद करके रखते हैं। मुझे लगता है कि वो ऑन करके छोड़ देते हैं, बाल बच्चों को खिलाते रहते हैं, खाना पकाते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, और चलता है चलो स्वामी जी को पता चलेगा कि वो तो है ही। देखिए माँ आई अभी, अनुमा, ठीक है, मुन्ना भाई लगा रहे, वहाँ चाय पीते रहते हैं और नाश्ता भी चलता रहता है। हम लोग यहाँ चिखते चिल्लाते रहते हैं, और मुझे पता है ये सब लोग चाय पीने वाले लोग हैं। बस पीछे से चाय आता रहता, मैं कभी कभी दिख जाता है मुझे पीछे से चाय। स्वामी हम आपको सुनते हैं, देखतेगा मैं। चलिए तो हम जानते ही है, तभी तो है, नहीं तो 6:30 बजे कौन आके बैठेगा। इतनी ये सही बात है, ये सही बात है, चाय भी पीते हैं, आपको सुनते भी हैं। आज मैं थोड़ा जब चाय पीनी होती है वीडियो बंद कर लेते हैं। ये मैं जानता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज मैं थोड़ा भाग गया था, थोड़ा ज्यादा बातें कर रहा था। कोई भक्त हो और वो तो उनको थोड़ा, लेकिन बातें सच्ची है। मैं सही कह रहा था राम प्रकाश? बिल्कुल सही कह रहे हैं आपको स्वामी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं ना, क्योंकि आप लोग बोलते रहेंगे तो थोड़ा मेरा मनोबल ऊंचा रहेगा, नहीं तो मैं बता दूं कभी भी बंद कर दूंगा। नहीं, बोलते रहेंगे जी, बोलते रहेंगे, क्योंकि आप लोग थोड़ा वीडियो ऑन करके मेरा उत्साह वर्धन तो करते रहे। ओके जी, बिल्कुल। ये बच्चे हैं, ये तो जो मैं कहूंगा यही सुन लेंगे ये लोग, ये सुन लेंगे तो फिर तो हो सकता है ये गलत रास्ते पर भी चले जाए, क्या भरोसा। आप लोग मुझे कंट्रोल करेंगे ना, वो घोड़े की तरह से लगाम बांधे रखिए आप लोग, लगाम लगा कर रखेंगे, ठीक है, लगाम लगा कर रखेंगे, हाँ लगा कर रखिए। जब भी हो रोके टोके, ठीक है। मैं जानता हूँ थोड़ा समय निकल जाता हूँ कभी बहुत, और यही कारण है कि हमारे साथी सभी कहते हैं कि अब तुम मोटिवेटर नहीं हो, अब तुम संत बन गए हो, तो थोड़ा धीरे बोलो, प्रेम से बोलो, संतों की तरह बोलो। मैं कहता हूँ मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं संत लगता है कि इस जन्म में बन नहीं पाऊंगा, मुझे ऐसे ही रहने दो। कुछ साथी है बोलते नहीं स्वामी जी आप जैसे हैं वैसे ही बने रहो, क्योंकि अपनी नेचर को क्यों खोना है। तो मुझे उनकी चीजें पसंद आ जाती है, मैं बोला चलो जैसे हूँ मुझे वैसे ही रहने दो। चलिए, तो मैं जो आज थोड़ा ज्यादा बातें किया तो समझ गए आप घोष नेचर के बारे में। 4 पॉइंट्स मैंने कहा है, तो आप कोई ये ना सोचे कि मैं आई ग्रुप का हूं और कोई मैं यू ग्रुप का हूं। हर व्यक्ति का मतलब ही है कि जो आई ग्रुप में जो 60 है उसको खींच करके 50 पर लेकर आ जाएंगे, और दोनों और दैट इज द बैलेंस, दैट इज द बैलेंस। बैलेंस ही जीवन है, बैलेंस 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 बैलेंस, पूरा अस्तित्व बैलेंस है। कोई आई ग्रुप और कोई यू ग्रुप नहीं है, हमारी ड्यूटी है। और इससे सुंदर व्याख्या कौन कर सकता है इन घोष नेचर के बारे में?
बाबा इतनी बढ़िया से इतनी किताबें, लेकिन हम कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ सुनते हैं। जाते हैं वहां समाधि प्रोग्राम करते हैं, आकर अपने काम धाम में लग जाते हैं, फिर 3 महीने के बाद ध्यान दूसरा प्रोग्राम कर लेते हैं, फिर अपना चलता रहता है, थोड़ा संक्रमण हो जाता है, कभी बैठ लेते हैं, कभी खा लेते हैं, फिर इस तरह से करते करते मैं भी 20वीं समाधि कर चुका हूं। जब अगला नंबर आता, पहले 3 महीने का गैप था, आई थिंक पहले और भी लंबा गैप था क्या, कोई पुराने साथी, मुझे उससे ज्यादा पता नहीं है। सही बात है स्वामी जी, सही बात है। अब क्या है, अब क्या है, अभी तो 4 महीने में नहीं, 10 या 8 महीने में लोगों ने, मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, निरति समाधि के बाद उन्होंने आनंद समाधि किया है। निरति समाधि उन्होंने किया था, अब वो आनंद समाधि उन्होंने अभी किया है। 8 या 9 समाधि किया है 6 महीने में। 2 साल कंप्लीट हो गए। कोई है क्या? 2 साल हो गए। और मैंने 2 समाधि किया था, मूर्थल से करके मैं आया था निरति समाधि, सॉरी अमृत समाधि। मैंने ये वाकया बताया है, मैं आपको बताऊं फिर से। अमृत समाधि मैंने किया था, और यहाँ पर ये जो हमारा आश्रम है माधोपुर में, सदगुरु आ रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पर वहां पर ऊर्जा समाधि था। उस समय अजपा नहीं था, उस समय अजपा समाधि नहीं था। तो और मेरा एक टारगेट था कि मुझे आचार्य करना है, वो जो जून में था। तो मैंने क्या किया कि मूर्थल से शुभम जी को कहा कि बेटा ऐसा है कि मैं माधोपुर जाना चाहता हूं, बेंगलोर का टिकट था, कैंसिल करो, मैं माधोपुर जाऊंगा। मैं माधोपुर को टिकट मिल गया, मैं आ गया, और यहाँ पर मैंने ऊर्जा समाधि कर लिया। ऊर्जा समाधि करने के बाद मैं फिर अपना जून के महीने में मैंने आचार्य कर लिया। जब तक मैं आचार्य नहीं बना तब तक मुझे अब ऊर्जा समाधि समझ में नहीं आया था। आचार्य बना जब मैंने क्लास लेना शुरू किया, अभी मैं कंटिन्यूअस क्लास लेता हूं, तब मुझे समझ में आया कि ऊर्जा समाधि के, मुझे गया ही नहीं, क्योंकि उसके पहले अमृत करके आया था। इमीडिएटली नेक्स्ट डे सैटरडे को खत्म हुआ था, मंडे से यहाँ आकर के मैंने ऊर्जा किया था। समझ सकते हैं सदगुरु ने क्यों बनाया था 3-3 महीने का गैप? हाँ, समझने के लिए जरूरत था प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जब बच्चों को होमवर्क, आप जितने शिक्षक होंगे, कुछ हो सकता है शिक्षक हों, उनको पता है, या हम शिक्षक नहीं, हम स्टूडेंट तो सब लोग हैं, जो बच्चे क्लास होमवर्क करते हैं वही क्लास में टॉप करते हैं, जो सिर्फ स्कूल से पढ़ करके आ करके अपना बस्ता अपनी किताब रख देते हैं, फिर कल चले जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो 35% 33% वाले होते हैं, जो आ करके घर में काम करते हैं, वही 99 और 100% लाते हैं। Am I right? बिल्कुल सही स्वामी, 100% राइट। यही काम है, तो थोड़ा इसको समझें, ये चीजें। हमने होमवर्क नहीं किया। आगे नहीं बताऊंगा, नहीं तो आज ही मैं मुझे बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप लोग इन चीजों को समझें, इन चीजों को, सब चीजों को करें। मित्रों, हमारे बी सेल्फिश टू योर सेल्फ, स्वार्थी बने, परमार्थी न बने, ज्यादा सेवा न करें, सेवा ज्यादा न करें, अपनी सेवा कर लें, बात बन जाएगी। नहीं तो इस सेवा में ही आप विदा हो जाएंगे, मरते वक्त कुछ नहीं हाथ लगेगा, सेवा वो बच जाएगा नहीं आपके साथ। बिल्कुल सही। सेवा कोई साथ नहीं जाने वाला है, आपका सेवा, सेवा यानी ध्यान, प्रैक्टिस, अभ्यास। चले, तो टाइम हो गया 7:20। टाइम है ना आपका, आप लोगों को जाने का टाइम हो गया। मनीष जी और वीरेंद्र जी बताइए, बताइए, ऑन कीजिए। 7:30 टाइम है ना आप लोगों का, आप दोनों लोगों का। मनीष तो ऑन हो गए। बड़ा एक्चुअल में आचार्य जी हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड से हैं, तो जब फील्ड का वर्क रहता है तो हमको जल्दी जाना पड़ता है, और जिस दिन फील्ड का नहीं रहता है उस दिन हम लोग थोड़ा सा रुकते हैं, 8 बजे तक के 8:15 तक कैसे रुकते हैं। हाँ, तो आज का क्या है, आज बताइए, कोई बात नहीं। आज तो मैं रुकने वाला हूँ, मनीष का पता नहीं। मनीष जी आप बताइए, आपका क्या है?
क्योंकि मेरा तो फसल को भी है लोग हैं तो फिर हम उसको कट कर लेंगे या नहीं तो पूरा करवाएंगे, बस इतना ही है। मेरे को जाना है आचार्य जी आज पूरा कराते हैं, 1 घंटे का है तो 8:30 बजे जाएगा, 8:30 शुरू करें ना। और यदि उसमें ऐसा कुछ लगेगा आप लोगों को, ऐसी कुछ चीजें आप दोनों के लिए परमिटेड है, ऐसा लगेगा तो आप लोग अपना मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है, शुरू करते हैं। समझ गए ना? घोष नेचर, समहाउ, समहाउ संकल्प और समर्पण, ये 2 शब्द था आज का, घोष नेचर, संकल्प और समर्पण। इस पर हम लोगों ने बात किया था। आप लोगों को कोई डाउट होगा तो फिर हम आगे इस पे बात करेंगे, ठीक है? थोड़ी सी 1 मिनट और ले लूं। अभी हमने क्या किया है कि पूरे को कंबाइन किया है। यह जो ध्यान है, पहले में आपको प्रार्थना करना है जैसा हम करते हैं, दूसरे चरण में आपको 5 मिनट जॉगिंग करना है, तीसरे चरण में आपको 5 मिनट आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है, चौथे चरण जो आधे घंटे का होगा आपको खड़े होकर के बैलेंस करके करना कुछ भी नहीं है। बस एक सेंटेंस में मैं कहूं, एक सेंटेंस में कल इतनी व्याख्या किया था, आज उसको करना आपको कुछ नहीं है, जो भी होना है उसको देखना है। यानी दूसरे शब्दों में भक्तों से प्रार्थना कर लो कि भक्त कह दे कि हे परमात्मा जो तेरी मर्जी अब कर। और जो ध्यानी है वो अपने शरीर को एकदम छोड़ दे भैया, जो हम देखें जो तुमको करना है, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं थक गया, मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया। जो ध्यानी है वो कहते हैं कि मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया। और जो भक्त है वो कहते हैं हे परमात्मा तेरी मर्जी, हे परमात्मा तेरी मर्जी, हे परमात्मा तेरी मर्जी। ये दोनों के लिए ये ध्यान है, क्योंकि चोटी तो एक ही है। जो जहां वो कर ले, बस इतनी सी याद रख ले और अपने बैलेंस को बना रखे, अपने पैर को इतने दूरी पर रखे कि आराम से आधे घंटे खड़ा हो सके। जो परमात्मा करता है, जो अस्तित्व करता है, उसको होने दें। अब फिर आधे घंटे के बाद आप 5वें चरण में बैठ जाएंगे। बैठ करके भी वही करना, जैसा कि मैंने कहा कि 2 को क्लब किया है मैंने। पहले को लतिहान बोलते हैं, दूसरे को उपासना बोलते हैं। और लेट करके नहीं करना है, समाधि में नहीं जाना है, ठीक है? आज लेटना नहीं है, इसमें मैं स्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, लेटना नहीं है। लेटने का जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो लेट करके करेंगे, इसमें लेटना नहीं है। कंफर्टेबल पोजीशन आप देख लेंगे, बैक रेस्ट का सहारा ले लेंगे, आराम से आप हाथ को ऊपर रखेंगे, हाथ को ऊपर रखेंगे तलहत्ती को, सो दैट यू कैन रिसीव द एनर्जी। आप एनर्जी परमात्मा से रिसीव कर लेंगे। जब भी होते, जैसे आपका हाथ उठ रहा है तो नीचे होगा तो ग्राउंड होता है, ऊपर रखेंगे तो उठने में आपको आसानी होती है, इसीलिए हर जगह पर इस थोड़ी सी बातों का ख्याल रखेंगे। चले हम शुरू करते हैं सीधे।